हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुत लोगों की ड्रीम जॉब दिल्ली पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को बताया, दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी आ गई है, मीन्स 2025 में आ जाएंगी। तो उसका अभी से हम लोगों को पता है कि 2 सितंबर को उसका फॉर्म आएगा और नवंबर तक उसका एग्जाम हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और किस तरह प्रिपरेशन करें, कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम दें, अभी से क्या अप्रोच रहना चाहिए हम लोग का दिल्ली पुलिस के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में क्या हुआ था, मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया और फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए, और बहुत सारे लड़के ऐसे फिजिकल और रिटन दोनों क्वालिफाई कर गए, बट उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो इस बार जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए सब पहले से प्रिपेयर हैं कि किस तरह से हमको अपना सारा डॉक्यूमेंट पहले से बनवा के रखना है और सारी चीज़ किस तरह से हमको मैनेज करनी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में कि दिल्ली पुलिस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए हम लोगों को किस तरह से क्या अप्रोच रखनी चाहिए स्टडी को लेके, कि जीएस को कितना टाइम देना चाहिए, मैथ और रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं और कौन इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने एग्जाम होते हैं, सारी चीज़ मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगी। फॉर्म की तो इसका फॉर्म 2 सितंबर 2025 तक आएगा और इसका एग्जाम नवंबर में होगा। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसमें 18 से 25 तक का एज इसमें लिया जाता है और जिसका 12 पास रहता है वो होता है। और फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है और मेल में 170 सेंटीमीटर। और इसमें डॉक्यूमेंट में ईडब्ल्यूएस 2025 का अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस अपडेटेड होना चाहिए और ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बॉयज़ के लिए ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप इतना सारा चीज़ आपके पास ये डॉक्यूमेंट और आप ये क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम 3 प्रोसेस में होता है। पहला है आप सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के टाइम पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद मेडिकल होगा। और इसका टाइमिंग होता है 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइमिंग होता है इसमें, और आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 15 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर। बात करते हैं जीएस के बारे में कि हमको जीएस किस तरह तैयार करनी है और क्या अप्रोच अभी से हम लोग छोटा छोटा टारगेट लेके चलें और किस तरह से हम लोग इसको प्रिपेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करेंगे या फिर जो भी नए नए हैं, जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनके लिए। तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, लूसेंट से पढ़ना है। जैसा कि मैंने दिल्ली पुलिस मैंने रिटन क्वालिफाई किया है और मैं फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो मुझे जीएस का थोड़ा आइडिया है अच्छे से कि किस तरह के जीएस उसमें पूछे जाते हैं, किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कितना माइंडसेट बना के चलना है कि किस तरह के क्वेश्चन आए, हम लोग को किस तरह से ऊपर टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू एस्पिरेंट के बारे में कि न्यू एस्पिरेंट किस तरह पढ़े। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लूसेंट मीन्स मैं हर एग्जाम के लिए जीएस के लिए सबसे पहले लूसेंट को ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और ऐसा है भी कि हर एग्जाम में लूसेंट से ही क्वेश्चन मिलते हैं। स्टैटिक और करंट को छोड़ दिया जाए तो लूसेंट से सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। तो सबसे पहले आपको लूसेंट को पढ़ना है। जैसे लूसेंट के लिए आप करिए कि एक टारगेट फिक्स करिए। आपको फर्स्ट टाइम में एंशिएंट हिस्ट्री आपको करना है। तो आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है, लूसेंट से नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए किसी टीचर से। मीन्स आप कोई यूट्यूब चैनल पे कोई टीचर एंशिएंट हिस्ट्री का कोई क्लास देख लीजिए, कोई ऐसे टीचर जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता हो। तो अगर आपको लूसेंट पढ़ना है तो लूसेंट के लिए एक शुभम गुप्ता सर हैं, वो उन्होंने पूरा लूसेंट, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। आप लूसेंट के लिए शुभम गुप्ता सर को फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने बहुत पहले क्लास डाली थी जो 120 घंटे का अलग अलग एक पार्ट, दो पार्ट में करके दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे उनका प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी, आप उसको देख के वहाँ से उसको देख सकते हैं। और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एक एक टॉपिक आप लीजिए। जैसे आपने एक बार कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर लिया, उसके बाद खुद से लूसेंट से पढ़िए, एक बार पढ़िए, उसके बाद फिर उसी चीज़ का आप प्रैक्टिस के लिए आप टीसीएस बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे चैप्टर वाइज दिया हो, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते चलिए। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लूसेंट को लेके उसको पूरा रखने लगते हैं
तो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रटने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए। उसके बाद फिर जैसे अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, आपने एक सब्जेक्ट लिया, 2 दिन में आपने टारगेट बनाया कि मुझे लूसेंट का एंशिएंट हिस्ट्री 2 या 3 दिन में खत्म करना है। तो पहले आप किसी टीचर से उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप लूसेंट को एक बार पढ़िए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आप किसी भी अच्छी प्रैक्टिस बुक से कर सकते हैं। मैंने आपको टीसीएस सजेस्ट किया क्योंकि मैंने टीसीएस से ही किया था। अभी मेरे पास और भी 2 बुक है जिससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस बुक इनफ है। अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पढ़ें तो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। जीएस के लिए ये है। जीएस में मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी और पॉलिटी। तो जीएस के लिए इतना है। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक के लिए आप नवीन सर की येलो बुक फॉलो कर सकते हैं, जो सर की स्टैटिक बुक है। और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप जीएस निधि की बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बुक से नहीं करना है या फिर अगर आपके पास बुक नहीं है, दोनों बुक नहीं है, तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत सारी क्लास है, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी, आप स्टैटिक के लिए ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट देखिए। अगर आपको खुद से इसका नोट्स बनाना है तो खुद से आप नोट्स बना के और फिर उसका रिविजन करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अभी टाइम बहुत है। आराम आराम से अगर आप 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन एक एक टॉपिक पे लेंगे तब भी आपके पास बहुत इनफ टाइम है कि उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टैटिक के लिए आप ये करिए, नवीन सर की बुक फॉलो करिए और प्लस में एक प्रैक्टिस बुक फॉलो करिए। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आप अभी से करंट अफेयर, अभी तो हम लोग, अगर आप साथ में कोई और एग्जाम देख रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का, एसएससी जीडी का और आने वाले एनटीपीसी का एग्जाम देख रहे हैं, तो अभी से हम लोग उस तैयारी में है कि हाँ, करंट अफेयर भी हम लोग साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। बट अगर आप सिर्फ दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं तो अभी से करंट अफेयर मत पढ़िए। अभी थोड़ा टाइम दीजिए और सब्जेक्ट को जो अभी आपका वीक है। करंट को टारगेट कर रहे हैं, मीन्स अभी आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग करंट अफेयर को साथ में लेके चल रहे हैं। बट अगर आप दिल्ली पुलिस को कर रहे हैं तो अभी रहने दीजिए, अभी उसको मत करिए। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग के लिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। इसको देख लीजिए, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट इसका जितना भी इसके सिलेबस में है, रीजनिंग के सिलेबस में है, पूरा एक एक टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। सबसे पहले ये जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर किया और अचानक से प्रैक्टिस करने लग रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन में फंसेंगे। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 2-2, 3-3 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी है तो ये कोशिश करिए कि बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को बना लें, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। आप किरण पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस करिए। अगर आप किरण पब्लिकेशन की बुक नहीं लेना चाहते या फिर उससे प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप कोशिश करिए कि पर डे एक मॉक टेस्ट, एक मिनी मॉक आप टेक्स्ट बुक से या फिर कहीं और से, टेक्स्ट बुक से ही मैं ज़्यादातर मॉक टेस्ट लगाती हूँ, तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट वहाँ से लगा सकते हैं रीजनिंग के लिए। तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपका वीक हो उससे रिलेटेड आप 100-200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, जितना बन सके आप वो करिए। और रीजनिंग के लिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तब भी बहुत सारी चीज़ आसानी से आपको अवेलेबल है, फ्री में आपको अवेलेबल है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पीडीएफ पड़े हुए हैं जिसको आप डाउनलोड करके वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप रीजनिंग के लिए करिए। रीजनिंग में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस पे आइए। प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप कोई सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, या फिर कोई प्रीवियस ईयर पीडीएफ आप डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस करिए। तो रीजनिंग के लिए इतना इनफ है। उसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ तो बहुत एक पूरा उसका सिलेबस लिखिए, उसके बाद एक एक चैप्टर आप किसी भी टीचर से पढ़िए और पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एक चैप्टर को कम से कम आप 3-4 दिन, 5 दिन या फिर जितने दिन में आपका कवर हो सके। अभी आप नया नया पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा लंबा टाइम दीजिए। एक एक चैप्टर को लंबा टाइम दीजिए। उसके बाद फिर खुद से उसकी प्रैक्टिस करिए। 10-10, 15-15 क्वेश्चन। जैसे अगर आपने आज नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया और नंबर सिस्टम के 5 क्लास हैं, तो 5 क्लास के लिए आज आपने एक क्लास कर लिया। उसके बाद उसका उस जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगाइए, ताकि साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आदित्य रंजन सर की क्लास। आदित्य रंजन सर से आप पढ़ सकते हैं और राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के टाइम में मैंने राहुल तेवतिया सर से ही पढ़ा था, और जितना भी मैंने वहाँ पे क्वेश्चन किया था उनकी वजह से किया था, क्योंकि उससे पहले मुझे बिल्कुल भी मैथ में कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं
पहले मेरा ये था कि मैं क्लास ही पे भागने लगती थी, कि मैं तुरंत पहले क्लास ही देखना ज़्यादा प्रेफ़र करती थी, खुद से प्रैक्टिस करना कम। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास देख रहे हैं, तो बस उतना ही करिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लास से क्लियर हो बस। उसके बाद प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। ये सोचिए कि सिर्फ़ क्लास देख के हम हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ टाइम तक उसको देखते रहेंगे, तब तक आपको आता रहेगा। जैसे आप क्लास बंद करेंगे और मॉक टेस्ट या फिर किसी भी प्रैक्टिस सेट को करना स्टार्ट करेंगे, आपके दिमाग से सारी चीज़, उसका कॉन्सेप्ट निकलता रहेगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके डबल काम होगा और आप मेहनत खुद से करेंगे, खुद से एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको उसका फ़ॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको आदित्य रंजन सर और राहुल तेवतिया सर को बताऊँगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप राहुल तेवतिया सर को या फिर आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए आप खुद की नोट्स बनाइए, खुद का नोट्स बनाए रहेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप नोट्स नहीं बनाइए, बट मैथ के लिए आप नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आपने जैसे नंबर सिस्टम आपने पढ़ा और बाद में अगर आपको नंबर सिस्टम का कोई फॉर्मूला या फिर कुछ चीज़ नहीं याद आ रही है, तो आप अपने नोट्स में देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, तो आपको फिर से पूरा क्लास देखना पड़ेगा कि हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ था और मुझे इसको कैसे करना है, पूरा कॉन्सेप्ट फिर से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपना खुद का नोट्स बनाइए और किसी एक टीचर को पकड़िए और फिर उन्हीं से स्टार्ट कर दीजिए अपना पूरा पढ़ना, स्टडी पूरा करना। उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे आ जाइए। अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जैसे आपने 5 दिन तक एक क्लास की, मीन्स आपने नंबर सिस्टम को 5 दिन तक किया, उसके बाद फिर उसी चीज़ की छठे दिन आप उसकी पूरी प्रैक्टिस करिए कि हाँ, एक चैप्टर आपने किसी भी प्रैक्टिस बुक से लगाया। प्रैक्टिस बुक के लिए मैं आपको किरण पब्लिकेशन की बुक, आदित्य रंजन सर की बुक और राहुल तेवतिया सर की बुक बताऊँगी कि अगर आपको करना है प्रैक्टिस, तो वहाँ से इन बुक से आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हर संडे को आप कोशिश करिए कि दिल्ली पुलिस का एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। जैसा कि अभी बहुत सारे एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो अभी इतना टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरे हफ्ते में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर पूरा रिवाइज उसको फिर से करना पड़ता है, उसका फुल रिवीजन करना पड़ता है, उसके बाद मॉक टेस्ट 1-2 एग्जाम का देना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं रहता। पर डे बेस पे आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग के ऊपर बर्डन है, टारगेट इतना है और हम लोग उसको कंप्लीट करना है। तो जो भी सिर्फ दिल्ली पुलिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो हर अल्टरनेट डे पे आप अपना एक फुल मॉक दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको अल्टरनेट डे पे नहीं देना है, तो आप संडे को मॉक टेस्ट दे दीजिए इसका। और फिर बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के लिए आप मैं ये वाली प्लेलिस्ट आपको लगा देती हूँ यहाँ पे। आपके पास बहुत टाइम है, इसमें 73 या 75 वीडियो हैं। आप इसको आराम से एक पर डे देखिए और इसका सारा क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज करते रहिए। हर संडे पे आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो ये 75 या 73 वीडियो आप आराम से पूरा देख सकते हैं। एक-एक दिन के गैप पे भी देख सकते हैं और उसके साथ-साथ आप लूसेंट से भी आप देख लीजिए थोड़ा क्वेश्चन के लिए, या फिर आप आरडब्ल्यू की बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के लिए इतना करिए, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इतना इनफ है आपके लिए। और इसकी प्रैक्टिस करिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए या फिर आप किसी प्रैक्टिस बुक से इसकी प्रैक्टिस करिए, तो इतना इनफ है आपके लिए। और अभी टाइम बहुत है, तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। छोटा-छोटा टारगेट लेके अपना, जो अभी नए भी हैं, वो भी अपना छोटा-छोटा टारगेट लेके उसको पूरा खत्म कर सकते हैं। तो ये है पूरा इसका शेड्यूल कि हम किस तरह इसको प्रोसेस कर सकते हैं, किस-किस सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ना है। तो मैंने ये सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस 2023 में मेरा रिटन क्वालीफाई हो गया था, बट मैं फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो गई। तो इस अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हर चीज़ चाहे वो रिटन हो चाहे फिजिकल हो, बहुत अच्छे से करने की। तो बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम जॉब है, बहुत सारे लोग इसके लिए सोच रहे हैं और हम लोग ने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 23 के बाद डायरेक्ट 25 में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो ये बहुत गोल्डन मौका है आप सभी के लिए। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पे। अभी एक लंबा टाइम है, अभी स्टार्ट में न्यू वैकेंसी नई आई है, तो बहुत सारे लोग मतलब बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, बट धीरे-धीरे टाइम के साथ वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और सब लो हो जाते हैं, पढ़ाई धीरे-धीरे छोड़ने लगते हैं, रेगुलरिटी नहीं बना पाते। बट अपना अगर आपने 5 घंटे 8 घंटे स्टडी के लिए निकाला है, तो वो पूरा कंटिन्यू करिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना आपके पास टाइम है, जिस तरह आप अपने स्टडी को मैनेज कर सकते हैं, उस रेगुलरिटी के साथ अपनी स्टडी को मैनेज करिए और इसी तरह अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करिए। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।